जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जैसा ही आप लोगों का जो रिजल्ट है दिया गया है, बहुत सारे बच्चे जो फेल हुए हैं वो आंदोलन तो कर रहे हैं और उसी के बीच जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है वो सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंटल का जो एग्ज़ाम है वो लेने के लिए तैयार है। वो अपना डेट निकाल दी है, फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है और आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ देर इंतज़ार कर लें, अभी देखते हैं जो झारखंड सरकार है उनकी क्या फैसला होता है, वो क्या राय देते हैं, क्या एग्ज़ाम लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैक जो है वो अपना प्रोसेस चल रही है, ठीक है, वो अपना प्रोसेस कर रही है। तो आज एक न्यूज़ आप लोगों के लिए आया है, वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मतलब आपके सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंटल से रिलेटेड बहुत न्यूज़ आता जा रहा है। पहले न्यूज़ ये आया कि आपका सप्लीमेंट्री जो कंपार्टमेंटल एग्जाम देंगे उसमें आपका सी या फिर एस कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा। मतलब आपको जो मार्कशीट दिया जाएगा वो उसमें आपका एनुअल लिखा रहेगा, क्योंकि एग्जाम हुई नहीं थी कोरोना के कारण। और जो बच्चे का मार्क्स नहीं मिला है, जो बच्चे फेल हो गए हैं, तो उनको जो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उनका कंपार्टमेंटल और सप्लीमेंट्री का एग्जाम नहीं होगा। वो समझ लीजिए कि एक फाइनल का एग्जाम है, आप कंपार्ट दे रहे हैं लेकिन फाइनल की तरह आपको रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है, अच्छा काम किया गया था जैक के द्वारा और सभी ने इसको मतलब एक्सेप्ट किया कि चलिए आपका जो मार्कशीट में है वो सी लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको कोई नहीं कह सके कि आप कंपार्ट देकर पास किए हैं। ठीक है, पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स तो 5 सेकंड्स में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। अब दूसरी अपडेट ये आ रही है आज कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम कैसे लिया जाएगा। एग्जाम का जो पैटर्न है, क्या वो 3 घंटा बैठा के जिस तरह से पहले लिया जाता था 3 घंटा बैठा के आपको एग्जाम दिया जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए 2 अपडेट दिया गया है। ठीक है, 2 अपडेट है और 2 पैटर्न को सोच रहे हैं अभी उस पर कि 2 पैटर्न का करना है। एक पैटर्न जो आपका पहले वाला है वही पैटर्न रहेगा। दूसरा आपका जो बदलाव किया जाएगा कि MCQ क्वेश्चन रहेगा। MCQ मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उस 4 ऑप्शन में आपको सिलेक्शन करके जवाब देना है और OMR सीट पर आपका एग्जाम होगा। और OMR सीट जो है उस पर आपने 8 में या फिर 9 में आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो वो OMR सीट पर एग्ज़ाम लेने की तैयारी चल रही है। अब ये कहना है कि OMR सीट पर एग्ज़ाम क्यों लिया जाएगा, क्योंकि अभी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब अगर इस पर आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, अगर आपका एग्ज़ाम लिया जाता है तो एग्ज़ाम लेने के बाद, कॉपी का मूल्यांकन होने के बाद आपके रिजल्ट पब्लिश होने तक हो सकता है नवंबर दिसंबर चला जाए। तो इससे बचने के लिए कि आपका ये साल बर्बाद ना हो और नामांकन की प्रक्रिया जारी रहे और उसी बीच आपका एग्ज़ाम भी हो जाए और आपका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाए और फिर आप अपना नामांकन भी ले सकें, इसके लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया कि MCQ क्वेश्चन रखना चाहिए, ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसका रिजल्ट तुरंत पब्लिश कर दिया जाए। और एग्ज़ाम जो है सितंबर के पहले सप्ताह में कि फर्स्ट सप्ताह में ले लिया जाए एग्ज़ाम और लास्ट वीक में रिजल्ट भी दे दिया जाए। मतलब मिडिल लास्ट वीक में, यस लास्ट वीक, सितंबर का लास्ट वीक होते होते रिजल्ट भी दे दिया जाए। मतलब सितंबर में एग्जाम भी हो जाना है और सितंबर में रिजल्ट भी ले जाना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका OMR में एग्जाम होगा, OMR सीट पर MCQ का होगा। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होती है तो फिर कॉपी का मूल्यांकन करने में लेट लगेगा। ठीक है, लेट लगेगा। तो ये प्रस्ताव अभी जैक के पास जाएगा, जैक इसको पारित करेगी, फिर शिक्षा विभाग के पास जाएगा और शिक्षा विभाग इस पर मुहर लगाएंगे तो ये पारित हो जाएगा कि हाँ MCQ पर एग्जाम लिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे को फ्यूचर में एडमिशन में प्रॉब्लम ना हो, एडमिशन की प्रक्रिया चलती रहे और इसका नामांकन शुरू हो जाए, इसका भी नामांकन हो जाए, रिजल्ट दे दिया जाए। ठीक है, बात यह है कि एग्जाम तो ले लिया जाएगा। ठीक है, चलिए सितंबर के पहले सप्ताह में अगर एग्जाम लिया भी जाता है तो कितने लोग रेडी हैं एग्जाम देने के लिए, फॉर्म तो फिलअप कर देंगे। अब जो तैयारी उनका है वो तैयारी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। एग्जाम अगर आप कल बोले कि कल ले लिए तो एग्जाम में तो बैठने का तो बैठ जाएंगे बच्चे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर भी तो मालूम होना चाहिए ना, तैयारी का समय भी तो देना चाहिए ना। चलिए ये सब तो बात झारखंड एकेडमिक काउंसिल सोच नहीं रही है, वो सब बस ये सोच रही है कि हम एग्जाम लेंगे, किसी भी तरह एग्जाम लेंगे। अब अगर सितंबर का फर्स्ट वीक में एग्जाम लेती है पहले सप्ताह में,
तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि सितंबर के पहले सप्ताह में रेडी है एग्जाम देने के लिए। बाकी रिजल्ट तो बहुत जल्द आ जाएगा। और दूसरा जो आपका है, दूसरा आपका जो तैयार किया जा रहा है वो आपका पहले का जो पैटर्न था, आपका जो सिलेबस को रिड्यूस किया गया था। आप अपना अगर नहीं जान रहे तो आप जो आपको दिया गया था मॉडल सेट पेपर, उस मॉडल सेट पेपर को देख लें कैसा पैटर्न है, उसी पैटर्न के आधार पर एग्जाम लेना है। कि मतलब 10 तक का जो 30% दिया गया था ऑब्जेक्टिव है और 12 में से 40% ऑब्जेक्टिव है, बाकी सब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर ये भी रहेगा। तो वो मॉडल के हिसाब से एग्जाम लिया जाए कि मतलब जो मॉडल पेपर में जिस तरह से एग्जाम लेने को कहा गया था उसी टाइप का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, अब इस पर देखना यह है कि इस दोनों में से झारखंड एकेडमिक काउंसिल किसको पारित करती है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल किसको पारित करती है, कि एमसीक्यू वाला ही बेस्ट है या फिर आपका जो मॉडल पेपर में दिया गया है जो पिछले साल एग्जाम लेना था, सॉरी इस साल जो एग्जाम लेना था 2021 में जो पैटर्न में बदलाव किया गया था उसी पैटर्न पर आपका सप्लीमेंट्री का एग्जाम लिया जाता है या फिर नहीं लिया जाता है। अभी इस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन हाँ इस पर विचार किया जा रहा है। और जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है, विचारणीय अपडेट जो भी आ जाता है कि हाँ विचार करके ऐसा मतलब उस पर मुहर लग चुका है, तो जैसे मुझे मालूम चलेगा आप तक पहुंचा दूंगा। और इस तरह का अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा पैटर्न पे आपका एग्जाम होने की संभावना है। अभी संभावना जताई जा रही है, उस पर मुहर लगना बाकी है। मुहर लग जाने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि कैसा पैटर्न पर एग्जाम होगा। बात यह है, सवाल यह है कि क्या बच्चे तैयार हैं सितंबर में एग्जाम देने का, उसकी तैयारी है। अगर एग्जाम देती है तो क्या, अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल एग्जाम लेती है तो क्या बच्चे रेडी है एग्जाम देने के लिए, या एमसीक्यू में हो या फिर किसी पैटर्न पे हो, क्योंकि स्टडी बच्चे का रुक चुका है, बच्चे का स्टडी रुक चुका है। अब इस रुकावट में, इस खेद में और इस कोरोना में आपने कहा कि एग्जाम लेंगे। और दूसरी जो मदरसा माध्यमा है उसके लिए भी अपडेट दे दिया गया है। क्या अपडेट दिया गया कि उनका भी एग्जाम नहीं होगा और बिना एग्जाम के उनको भी पास कर दिया जाएगा। मतलब सभी को बिना एग्जाम पास कर दिया जाएगा। सेमेस्टर वाले का भी एग्जाम नहीं लिया जा रहा है ना। पिछले साल भी नहीं लिया गया, इस साल भी कुछ एग्जाम नहीं लिया गया है और सभी को क्या कर दिया गया, पास प्रमोट कर दिया गया। लेकिन जो बच्चे फेल किए हैं, जो बच्चे 11 के बेसिस पर फेल कर गए हैं, उनका एग्जाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेगी। ऐसा झारखंड एकेडमिक काउंसिल कह रही है कि हम लेंगे एग्जाम। खैर इस पर जो भी अपडेट आता है, अभी राज्य सरकार का फैसला बाकी है। जैसा कुछ भी आएगा मैं आपको अवगत करवाता रहूँगा। आप चैनल से जुड़े रहें और कमेंट करके जरूर बताएं क्या सितंबर का फर्स्ट वीक में एग्जाम देने के लिए आप लोग रेडी है या फिर नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।